Now next question is question number 7. Next question is question number 7. One of the most expected question. और आप ऐसे भी कह सकते हो the most important question. Question number 7. देखो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका x वेरिएबल है इट इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, और जो आपका y वेरिएबल है इट इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है. ये आपका क्या क्वेश्चन नंबर 7 है. क्लियर हो गया? अब स्टार्टिंग जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो तो देखो सेम ही रहेगा. अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करोगे भाई? पैरामीट्रिक फंक्शन है, x और y वेरिएबल के अलावा यहां पर आपका थर्ड वेरिएबल है, और वो थर्ड वेरिएबल क्या है आपका? दैट इज वेरिएबल t. तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो कैसे करोगे? हाउ विल बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? dx बाय dt, और यहां पर क्या होगा? dy बाय dt. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. वेरिएबल x गिवन है, वेरिएबल y गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है? dy बाय dx. व्हाट वी हैव टू फाइंड? dy बाय dx. क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं क्यों कह रहा हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? देखो, here x variable is equal to what? X variable is equal to sin cube t upon square root of cos 2t upon square root of cos 2t. क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल dx बाय dt. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या हो जाएगा? dx बाय dt. तो मैंने लिखा dx बाय dt. अब ये तो क्लियर हो गया कि भैया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. क्या है ये? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो यहां पर आप अप्लाई करोगे क्वोशिएंट रूल. यहां पर आप क्या अप्लाई करोगे? क्वोशिएंट रूल. तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज cos 2t, दैट इज cos 2t. देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज, अब ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t. डिनोमिनेटर इज एज सच एज स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. पहले पावर का डेरिवेटिव साइन क्यूब टी, तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर टी. 3 साइन स्क्वायर टी. देन डेरिवेटिव ऑफ साइन टी. साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस टी. कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा? 1. ये क्लियर हो गया? ठीक है. देन नेगेटिव साइन, क्वोशिएंट रूल में क्या आता है? नेगेटिव साइन. नाउ न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज साइन क्यूब टी. साइन क्यूब टी. चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. आई थिंक पहले भी आप यही पूछ रहे थे कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं. ड्यूरिंग द ब्रेक आपने यही पूछा था ना, तो मैंने आपको पूछा था अभी, कहाँ? मुझे लगा आप क्लास से बाहर हो गए हो. ठीक है, चैप्टर 5 है ब्रो, एक्सरसाइज 5.6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. तो देखो न्यूमरेटर क्या है आपका? साइन क्यूब टी. न्यूमरेटर क्या है आपका? साइन क्यूब टी. एज इट इज आ गया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हो. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, राइट। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स ये आपका एक्स है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा cos 2t, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और इस 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 2, दैट इज 2। क्लियर हो गया यहां तक? फिर से बता देता हूं, हमने अप्लाई किया क्वेश्चन रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos 2t, देन डिनोमिनेटर इज एस एच एस, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव हो गया 3 साइन स्क्वायर टी, पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन टी का डेरिवेटिव हो गया cos t। क्वेश्चन रूल है तो क्या होगा माइनस, देन न्यूमरेटर इज एस एच एस, रूट एक्स का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर क्या है रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 2t, और 2t क्या हो जाएगा आपका t, 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से तो आपका ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? देखो अब ध्यान से देखो, यहां पर ये जो वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहां पर ये जो वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, और 1 और रूट cos 2t, ध्यान से समझना, 1 और रूट cos 2t इसका एलसीएम क्या आएगा, मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि 1 और रूट cos 2t का एलसीएम क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा सर इसका एलसीएम आएगा रूट cos 2t, इसका एलसीएम आएगा रूट cos 2t। अब ये रूट cos 2t इस डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, तो इनटू में क्या हो गया cos 2t। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो ये लिखा हुआ है 4/5 और अपॉन में लिखा हुआ है 7, अब ये 7 का मतलब 7/1 ही तो है, तो ये होगा क्या 4/5, 7/1 हो जाएगा 1/7। तो ये जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में ये जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ऊपर वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है और नीचे वाली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ये जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है रूट cos 2t, और नीचे वाली जो फ्रैक्शन है, नीचे वाली फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है ये दोनों जुड़ जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, ये हो गया 2/3, ये आपका न्यूमरेटर है, अपॉन में क्या हो गया 5, तो जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर दैट इज 3, और जो बॉटम वाला फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर, जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे जुड़ जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा 2/3, ये 5/1 है तो ये हो जाएगा 1/5, 3 और 5 एक साथ जुड़ जाएगा। ऐसे यहां पर जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है वो है रूट cos 2t, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर है cos 2t, तो ये रूट cos 2t और cos 2t आपस में जुड़ जाएगा। अब रूट का मतलब ये है कि cos 2t की पावर क्या है, cos 2t की पावर है 1/2, और इंटू में क्या है cos 2t, इंटू में क्या है cos 2t, तो इसकी पावर क्या है 1। अब अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा cos 2t रेज टू पावर 3/2। सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए आपको कि ये जो यहां से डिनोमिनेटर है रूट cos 2t वो नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, तो ये और ये जुड़ के क्या बन जाएगा cos 2t रेज टू पावर 3/2, cos 2t रेज टू पावर 3/2। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो
अब ध्यान से समझना, जैसे ही आपने 1 और इसको एलसीएम लिया, 1 और रूट कॉस 2t का एलसीएम क्या आ गया, रूट कॉस 2t। भाई यहां से जो एलसीएम आया वो क्या है, रूट कॉस 2t। ये रूट कॉस 2t और रूट कॉस 2t जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कॉस 2t, ये हो जाएगा कॉस 2t। इनटू में क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और इनटू में क्या हो जाएगा कॉस टी, इनटू में क्या हो जाएगा कॉस टी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब आगे देखो, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, साइन क्यूब टी, ये हो गया साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी। इनटू में क्या हो गया साइन 2t, साइन 2t। भैया किसी को अगर ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पूछ सकता है, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो 1 और रूट कॉस 2t का एलसीएम आ जाएगा रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t, ये हो जाएगा कॉस 2t। इंटू में हो गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन क्यूब टी, इंटू में हो गया साइन 2t। और जो आपका एलसीएम आया था रूट कॉस 2t, वो रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ये दोनों मिला के क्या बन गया कॉस 2t रेज टू पावर 3/2। क्योंकि न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है वो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, तो बेस सेम था, पावर प्लस हो गई, ये हो गया cos 2t 3/2। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये तो आपने सॉल्व कर दिया x को, x को सॉल्व करके ये वैल्यू आ रही है हमारी। चले आगे, ठीक है, ओके। अब हमें सॉल्व करना है किसको, y को। नाउ नाउ y इज इक्वल टू, अब देखो y की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। नाउ y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t अपॉन रूट cos 2t। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, देखो सेम प्रोसेस, ये हो जाएगा dy बाय डी टी, dy बाय डी टी इक्वल टू क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट cos 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos 2t, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो ये हो जाएगा आपका रूट cos 2t, डिनोमिनेटर इज एज सच एज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos क्यूब टी का डेरिवेटिव cos रेज टू पावर 3t, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी। पहले पावर का डेरिवेटिव करोगे 3 cos स्क्वायर टी, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। ठीक है, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होता है आपका। अब क्वोशिएंट रूल है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन। नाउ न्यूमरेटर इज एज सच एज, दैट इज cos क्यूब t, cos क्यूब t। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x इंटू 1/2 इंटू 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो x की जगह क्या आ जाएगा cos 2t, cos 2t। देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t।
और 2t इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू में 2, इंटू में क्या हो जाएगा 2। यहां तक बात समझ में आ गई? चलें आगे, ठीक है। अगेन देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये 1 है। 1 और रूट कॉस 2t का एलसीएम क्या आएगा, रूट कॉस 2t। रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t, इट विल बी इक्वल टू कॉस 2t। रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t, कॉस 2t। इंटू में क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, यहां मैं माइनस कर देता हूं, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, पूरी टर्म के आगे माइनस आ गया। ये क्या रह गया, 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी और क्या हो गया साइन टी, क्या हो गया साइन टी। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया साइन 2t, साइन 2t और इंटू में क्या हो गया कॉस क्यूब टी, कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, 1/2 प्लस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस 2t रेस टू पावर 3/2, कॉस 2t रेस टू पावर 3/2। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखो ये आपका है dx/dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx/dt एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dt। हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx, ठीक है। नाउ dy/dx किसके इक्वल होगा, dy/dt अपॉन dx/dt, अपॉन dx/dt। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर में क्या है dy/dt, न्यूमरेटर में क्या है dy/dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dt। न्यूमरेटर में क्या है dy/dt, न्यूमरेटर में क्या है dy/dt, तो dy/dt की वैल्यू क्या है माइनस कॉस 2t, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2t, dy/dt क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2t। यह काम करते हैं, इस 3 को आगे ले लेते हैं, तो माइनस 3 कॉस 2t कॉस स्क्वायर टी, माइनस 3, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा माइनस 3 कॉस 2t कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t, साइन 2t अपॉन, अपॉन में क्या है कॉस 2t रेस टू पावर 3/2, कॉस 2t रेस टू पावर 3/2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई dy/dt की, अपॉन में dx/dt, अपॉन में dx/dt, अपॉन में dx/dt, इक्वल टू dy/dt हो गया। ये वैल्यू किसकी होगी dy/dt, अपॉन में क्या आएगा dx/dt। अब देखो dx/dt की वैल्यू क्या ये है, ये क्या हो जाएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t, क्या हो जाएगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर t, 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t, cos क्या हो जाएगा t, 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t, cos t प्लस, प्लस में क्या है साइन क्यूब t साइन 2t, प्लस में क्या है साइन क्यूब t मतलब साइन रेस टू पावर 3 और साइन 2t, साइन 2t अपॉन
अपॉन, यहां भी अपॉन में क्या है, cos 2t रेज टू पावर 3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, cos 2t रेज टू पावर 3/2, cos 2t रेज टू पावर 3/2। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू है dy/dt की, और ये जो आपकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी dx/dt की। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx/dt। तो dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, अब देखो, कैन आई से दैट cos 2t रेज टू पावर 3/2, देखो ये भी ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज भाई ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकेट होगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखो, कैन आई से दैट न्यूमरेटर से हम cos स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर से आपने कॉमन ले लिया cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जैसे आपने cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, जैसे आपने cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -3 cos 2t, -3 cos 2t प्लस cos स्क्वायर टी कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, cos t, और इनटू में क्या हो जाएगा, sin 2t अपॉन, डिनोमिनेटर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से आप कॉमन ले सकते हो sin स्क्वायर टी, तो डिनोमिनेटर से आपने कॉमन ले लिया sin स्क्वायर टी, sin स्क्वायर टी, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos 2t, 3 cos 2t इंटू cos t, राइट, प्लस साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया आपने, साइन स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा साइन टी, और ये हो जाएगा साइन 2t, साइन 2t। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। Now what we will have, देखो cos स्क्वायर टी, ये क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर टी, राइट, और -3 cos 2t, -3 cos 2t, और ये क्या है cos t, देखो sin 2t को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin t cos t, sin 2t को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin t cos t। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, cos स्क्वायर टी आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया -3 cos 2t, भाई एक sin t भी आएगा, ये देखो cos स्क्वायर टी आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया -3 cos 2t, और साथ में ये sin t भी आएगा, कुछ गलती हो तो बता दिया करो, sin t, देखो जैसे आपने cos स्क्वायर टी कॉमन लिया, ये हो गया -3 cos 2t, और ये sin t भी तो आएगा, प्लस cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया, यहां से आ गया cos t, और यहां से आ गया sin 2t। डिनोमिनेटर भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूं, तो यहां से आपने कॉमन लिया sin स्क्वायर टी, तो ये हो गया 3 cos 2t और cos t, ये तो ठीक है, sin स्क्वायर टी कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, sin t और sin 2t। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो sin 2t, sin 2t की वैल्यू क्या होती है, 2 sin t cos t, क्या होती है, 2 sin t cos t, तो मैं इसको कैसे ले सकता हूं, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो अब ये क्या है, cos स्क्वायर टी, ये वैल्यू क्या है आपकी, cos स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी, तो आपने लिखा
इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी विद इन ब्रैकेट -3 cos 2t, -3 cos 2t इंटू में साइन टी प्लस cos टी, तो प्लस में आ गया cos टी। साइन 2t की वैल्यू क्या होती है? साइन 2t को आप लिख सकते हो 2 sin t cos t, 2 sin t और cos t। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अपॉन में आ जाओ। ये क्या है? साइन स्क्वायर टी, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर टी विद इन ब्रैकेट 3 cos 2t cos t, 3 cos 2t और ये क्या हो गया आपका cos t प्लस साइन t साइन 2t, साइन 2t क्या हो जाएगा? 2 sin t cos t, साइन 2t क्या हो जाएगा? 2 sin t cos t। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी। अब आप देखो न्यूमरेटर से, देखो मैं साइन टी कॉमन ले सकता हूं, साइन टी, और डिनोमिनेटर से आप कॉस टी कॉमन ले सकते हो, कॉस टी और कॉस टी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो न्यूमरेटर से आपने कॉमन लिया साइन टी, न्यूमरेटर से आप क्या कॉमन ले रहे हो? साइन टी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी, साइन टी आपने कॉमन ले लिया इनटू में साइन टी। जैसे आपने न्यूमरेटर से साइन टी को कॉमन लिया, व्हाट वी विल हैव? -3 cos 2t, -3 cos 2t प्लस 2 cos t इंटू cos t, cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में क्या है? साइन स्क्वायर टी, कॉमन क्या आ जाएगा आपका? cos t, तो आपने कॉमन ले लिया cos t, कॉमन क्या ले लिया आपने? cos t, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 cos 2t cos t कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 sin t इंटू साइन टी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी, ये वाला स्टेप भी हो गया हमें क्लियर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो साइन टी से तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया? कॉस टी बाय साइन टी, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया? कॉस टी विद इन ब्रैकेट -3, देखो कॉस 2 थीटा कॉस की फॉर्म में क्या होता है? कॉस 2 थीटा कॉस की फॉर्म में क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर t -1। मैं यहाँ पे cos 2t को क्या लिख सकता हूँ? मैं साथ वाली टर्म भी cos में है, तो मैंने cos 2t को cos t में ही चेंज कर दिया। cos 2t क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर t -1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, और प्लस में क्या हो गया? प्लस में हो गया 2 cos स्क्वायर t, प्लस में क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर t। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये क्या है आपका? साइन टी, साइन टी 3, साथ वाली टर्म साइन टी है, तो cos 2 थीटा को साइन वाले फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे cos t था तो cos 2 थीटा का cos वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे साथ में क्या है? साइन टी, तो cos 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा,
प्लस में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलें आगे। ओके, नाउ इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा cos t, cos t विद इन ब्रैकेट -3 इंटू 2 -6 cos स्क्वायर टी, -3 -1 +3 प्लस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी अपॉन में क्या है साइन टी, साइन टी। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर टी, और प्लस में क्या है 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? चलें आगे। ठीक है, ओके। अब देखो ये वैल्यू आई है, नाउ दिस इज द वैल्यू। अब आप ये देखो, यहां पर आप क्या कर सकते हो, देखो ये हो गया +3, तो न्यूमरेटर में क्या है cos t, तो आपने लिखा cos t विद इन ब्रैकेट +3, तो ये हो गया आपका 3, देन -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ये हो जाएगा -4, -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ये क्या हो जाएगा -4 cos स्क्वायर टी, -4 cos स्क्वायर टी अपॉन ये क्या है साइन टी, तो यहां आपने लिखा साइन टी। नाउ 3, तो ये हो गया आपका 3, -6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर टी, -4 साइन स्क्वायर टी। क्लियर हो गया? ठीक है, चलें आगे। अब देखो, अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा 3 cos t -4 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब टी। साइन टी को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 3 साइन टी, 3 साइन टी, और माइनस में क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, हो जाएगा 4 साइन क्यूब टी, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो न्यूमरेटर से तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 cos क्यूब टी और -3 cos टी, और अपॉन में क्या है 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, -4 साइन क्यूब टी। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब यहां आप यूज करोगे, यूजिंग क्या यूज करोगे cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, एंड साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी का यहां पे यूज करोगे तो ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ये तो हो जाएगा cos 3t, इट विल बी इक्वल टू -cos 3t, और ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, इट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, दैट इज साइन 3t। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये, और आपको फाइंड क्या करना था dy बाय dx, तो जो dy बाय dx है आपका वो क्या आएगा -cot
3t, and this is the final answer of this question. One of the most important and expected question of this exercise, of this chapter also. प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत हॉट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, x की वैल्यू गिवन थी, आपने फाइंड किया dx बाय dt। हमने क्या फाइंड किया, dx बाय dt। कैसे फाइंड किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज, डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ये हो गया 3 sin स्क्वायर t। फिर sin t का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos t, माइनस क्वोशिएंट रूल है, माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। फिर cos 2t का डेरिवेटिव फाइंड किया, माइनस sin 2t, और इस 2t का डेरिवेटिव क्या था, 2। यहां तक क्लियर हो गया? देन 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम क्या आ गया, रूट cos 2t, 1 और रूट cos 2t से एलसीएम आ गया रूट cos 2t, रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t, दैट इज cos 2t। बाकी ये एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, रूट cos 2t इंटू cos 2t, बेस सेम है, पावर को ऐड करके आ गया 3/2, ये आ गया dx बाय dt। देन दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सिमिलर प्रोसेस से आपने फाइंड किया dy बाय dt, सिमिलर प्रोसेस से आपने क्या फाइंड किया, dy बाय dt। क्लियर हो गया यहां तक? सिमिलर प्रोसेस से आपने क्या फाइंड किया, dy बाय dt। क्या किया आपने, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos 2t, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 cos स्क्वायर t, और cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, देन नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट cos 2, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस sin 2t, डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2t का डेरिवेटिव 2, रूट cos 2t और 1 का एलसीएम क्या आएगा, रूट cos 2t, रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t, दैट इज cos 2t, ये माइनस वाला साइन ये बाहर आ गया आपका, 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर हमने क्या किया, sin 2t को एज इट इज लिखा और cos क्यूब t, रूट cos 2t इंटू cos 2t, बेस सेम है, पावर को ऐड किया, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, पावर में 3/2। अब आपको क्या फाइंड करना था, dy बाय dx, dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो ये आपका dy बाय dt है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dt, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dt, राइट। तो ये जो भी वैल्यू थी ये आपने लिखा dy बाय dt, और ये आपकी वैल्यू थी dx बाय dt, ये था आपका dx बाय dt, तो ये आपने लिखा dx बाय dt। डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, न्यूमरेटर से आपने cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस 3 cos 2t इंटू में sin t, प्लस cos क्यूब t से cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया, तो ये रह गया cos t, और इंटू में क्या आ गया, sin 2t। फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से sin स्क्वायर t कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, 3 cos 2t इंटू cos t, प्लस sin स्क्वायर t आपने कॉमन ले लिया, ये रह गया sin t इंटू sin 2t। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद देन व्हाट वी डिड, अब देखो ये आपकी वैल्यू थी cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t और sin t, प्लस cos t, sin 2t को हमने क्या लिखा, 2 sin t cos t अपॉन sin स्क्वायर t, 3 cos 2t cos t, प्लस sin t, sin 2t को क्या लिखा, 2 sin t cos t। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर से आपने sin t कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos स्क्वायर t इंटू साइन t,
बाकी क्या रह गया -3 cos 2t प्लस 2 cos t इंटू cos t हो गया cos स्क्वायर t। डिनोमिनेटर से आपने cos t कॉमन ले लिया, ये आपका एज इट इज आ गया। ये रह गया 3 cos 2t प्लस 2 sin t इंटू sin t sin स्क्वायर t। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, cos t से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, sin t से ये कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में रह गया cos t। अब देखो यहाँ पर था cos t, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपने अप्लाई किया, यहां पर था cos t तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या था sin t, तो यहां पर cos 2t की जगह आपने अप्लाई किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया -6 cos स्क्वायर t, माइनस माइनस हो गया +3, प्लस में हो गया 2 cos स्क्वायर t, ये हो गया 3 1 जा 3 -6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब देखो ये हो गया +3 और -6 प्लस 2 हो गया -4 cos स्क्वायर t। डिनोमिनेटर में sin t एज इट इज +3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। इसको सॉल्व किया, ये हो गया 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, ये हो गया 3 sin t माइनस 4 साइन क्यूब t। फिर आपने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। इसको आपने एज इट इज लिखा। फिर आपने दो आइडेंटिटी का यूज किया, ये आपका बन गया cos 3 थीटा मीन्स cos 3t, और ये आइडेंटिटी थी आपकी sin 3 थीटा मीन्स sin 3t, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोबारा सारा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया।